हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है NCERT की क्लास 6 की हमारी बुक अ पैक्ट विद द सन, उसका चैप्टर नंबर 1, अ टेल ऑफ 2 वर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर यानी कि वहाँ, वंस एक बार, लिव्ड यानी कि रहता था या रहती थी। ठीक है, पास्ट टेंस है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस, उसके अंदर सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अ बर्ड यानी कि एक चिड़िया, एंड और हर 2 न्यूबॉर्न बेबीज। हर यानी कि उसके, 2 दो, न्यूबॉर्न यानी कि नवजात या नए जन्मे, बेबीज यानी कि बच्चे, इन अ फॉरेस्ट, इन मीन्स में अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो सिंपली इसको हम कैसे रीड करेंगे कि एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके नवजात, 2 नवजात बच्चे या 2 नए जन्मे हुए बच्चे रहते थे। ठीक है, दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। दे हैड, उनके पास था। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हम कहते हैं कि उन पे थी या उनके पास थी, दे हैड उनके पास थी, और नेस्ट उनके पास एक घोंसला था, इन अ टॉल यानी कि एक लंबे, शेडी यानी कि छायादार पेड़ के ऊपर उनका एक घोंसला था। एंड और देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एंड देयर, और वहाँ पर जो उनकी मदर थी, जो उनकी माँ थी, बर्ड, मदर बर्ड जो थी, मदर माँ जो थी, चिड़िया जो थी, वो टुक केयर यानी कि वो ध्यान रखती थी। टेक केयर मीन्स ध्यान रखना, और टुक केयर यानी कि ध्यान रखती थी, पास्ट टेंस के अंदर है ये, इसीलिए। ऑफ हर लिटिल वंस, वो अपने छोटे बच्चों का दिन और रात ध्यान रखती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, वहाँ पर एक बड़ा तूफान था या बड़ा तूफान आया, ऐसा भी आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड, देयर वॉज थंडर यानी कि बहुत गड़गड़ाहट हुई, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़क रही थी, यानी कि बिजली कड़की, गड़गड़ाहट हुई, और बिजली कड़की भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर बहुत बिजली आई और गड़गड़ाहट हुई, जो कि तूफान होता है उस समय पर होती है, सेम वैसी ही। एंड और रेन, बहुत बारिश हुई। एंड द विंड ब्ले डाउन मैनी ट्रीज। एंड द विंड, और जो हवा थी, ब्ले डाउन, उसने गिरा डाला, ब्लो डाउन यानी कि उसने नीचे गिरा डाला, मैनी ट्रीज, उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा डाला। वो जो हवा थी, क्योंकि वो इतनी तेज थी तूफान के रूप में, तो उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा डाला। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। ठीक है, जो बड़ा लंबा जो ट्री था, जो बड़ा सा ट्री था, इन विच, जिसमें, द बर्ड्स, वो जो चिड़िया थी, लिव्ड यानी कि रहती थी, जिसमें वो चिड़िया रहती थी, ऑल्सो यानी कि भी, केम डाउन, वो भी नीचे आ गया, यानी कि वो भी नीचे गिर गया। अ बिग, एक बड़ा, हैवी ब्रांच, और एक भारी, एक बड़ी और भारी जो ब्रांच थी, जो भारी शाखा थी उस पेड़ की, हिट द नेस्ट, उसने नेस्ट पर हमला किया या चोट मारी। हिट मतलब किसी चीज पर चोट मारना या फिर हमला करना। नेस्ट यानी कि उस घोंसले के ऊपर उसने चोट मारी या हमला किया। एंड किल्ड द बर्ड, और किल्ड यानी कि मार दिया, द बर्ड, वो जो चिड़िया थी उसको मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से या सौभाग्यपूर्ण, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स जो थी, जो छोटी छोटी चिड़िया के जो बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ले देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। द स्ट्रॉन्ग विंड, वो जो बहुत तेज हवा जो थी, बहुत तूफानी और बहुत ही मजबूत जो हवा थी, उसने क्या करा, उसने ब्ले कर दिया, यानी कि उसने उड़ा दिया, देम मतलब उनको, दूर, अवे यानी कि दूर, और जो हवा, तेज हवा जो थी, उसने उन बच्चों को दूर हवा दिया फॉरेस्ट की दूसरी ओर। वन ऑफ देम, उनमें से एक, कम डाउन नियर अ केव, एक गुफा के पास आ गया। वेयर अ गैंग ऑफ, वेयर यानी कि जहां पर, अ गैंग ऑफ, गैंग यानी कि गिरोह होता है, कि बहुत सारे लोगों का गिरोह है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उसको हम गिरोह बोलते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से जो एक जो चिड़िया का बच्चा था, वो कहाँ आ गया, वो गुफा के पास आ गया, जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर गैंग जो था, गिरोह जो था रॉबर्स का, यानी कि लुटेरों का, रहता था। द अदर लैंडेड
आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे एंड द अदर यानी कि जो दूसरा उसका बच्चा था चिड़िया का, जो एक बच्चा था वो तो लुटेरों के पास चला गया, और जो दूसरा बच्चा था चिड़िया का लैंडेड यानी कि वो उतर गया आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि जो था उसके आश्रम के बाहर वो उतर गया, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी ही दूरी पर। ठीक है, सिंपली आप इससे क्या बोलते हैं, लिटिल यानी कि थोड़ी सी, डिस्टेंस अवे यानी कि थोड़ी सी ही दूरी पर वो एक ऋषि के आश्रम में उतर गया। डेज पास्ट, डेज यानी कि दिन, पास यानी कि बीत गए या फिर निकल गए, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं कि दिन जो है वो बीतते गए या फिर निकल गए। एंड और द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स जो थे, जो बच्चे छोटे बच्चे थे, बिकेम वो हो गए या वो बन गए बिग बर्ड्स, वो बड़ी चिड़िया बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री, कंट्री यानी कि देश का जो राजा था, केम टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में आया। केम सेकेंड फॉर्म है, ये आप लोगों को सबको पता ही है, तो इसीलिए सिंपली हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारे वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। केम टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में आया, टू हंट, हंट यानी कि शिकार करने के लिए वो जंगल में आया। ही सा अ डियर, उसने एक डियर को देखा, डियर मीन्स हिरन होता है, एंड रॉड आफ्टर इट, और उसके पीछे वो दौड़ा। रॉड मतलब क्या होता है, राइड की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, राइड यानी कि सवार होकर दौड़ना, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप सवारी करते हैं यानी कि राइड कर रहे हैं आप उस चीज़ का, राइड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे दौड़ा, सवार होकर दौड़ा अपने घोड़े पर या जिस पर भी आया होगा उसके ऊपर। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में बहुत पीछे चला गया, फॉलोड बाय द किंग, किंग का पीछा कर रहा था तो इसीलिए वो बहुत जो फॉरेस्ट था उसके पीछे चला गया। सून, जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, जो किंग था उसने क्या करा, जल्दी ही वो हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते उसने अपना रास्ता खो दिया। लॉस्ट हिज वे यानी कि उसने जो अपना रास्ता था वो उसको खो दिया, उसे पता ही नहीं चला कि वो भी कहाँ पर है। एंड और डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो नहीं जानता था, ही डिड नॉट, जब हमें नॉट का यूज़ करना है यानी कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस जब आता है पास्ट टेंस के अंदर तो हम डिड के साथ में नॉट का यूज़ करते हैं, तो वो नहीं जानता था वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है वो नहीं जानता था। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रॉड, वो सवारी करता रहा यानी कि वो सवार होकर दौड़ता रहा, ऑन द लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक सवारी करके दौड़ता रहा, टिल ही केम, जब तक वो आ नहीं गया, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो फॉरेस्ट की यानी कि जंगल की दूसरी ओर नहीं आ गया तब तक वो उस पे घोड़े पर, अपने घोड़े पर या जिस भी चीज़ पे वो सवारी करता उस पर सवारी करता रहा। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, देखा आपको पता लगे ना वो किस पे था सवार, वो घोड़े के ऊपर सवार था। तो ही गॉट ऑफ का मतलब कहता है गेट ऑफ यानी कि उतरना, गेट ऑफ मीन्स बाहर निकलना, बहुत सारे यूसेज होते हैं गेट ऑफ के, तो यहाँ पर हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, उतरने के। ही गेट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, सेट डाउन यानी कि नीचे बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ गुफा, जो खड़ा हुआ था, नियर अ केव यानी कि एक केव जो थी, गुफा जो थी उसके नज़दीक में जो पेड़ खड़ा हुआ था वो उसके नीचे जा कर के बैठ गया। इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये वीडियो कैसा लगा है, चैप्टर कैसे लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चैप्टर सीरीज़ है हमारी क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, जो भी आप चाहते हैं मैं आपके साथ में कंटिन्यू करूं, उसको प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है हमारा थंडर यानी कि गड़गड़ाहट, सेकेंड है फॉर्चुनेट सौभाग्य से, एंड थर्ड है फॉलो यानी कि पीछा करना या फिर पालन करना, दोनों ही इसकी मीनिंग होते हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा लाइटनिंग, सेकेंड वर्ड है रॉबर्स, एंड थर्ड है स्टॉर्म। इन तीनों वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और 7 की चैप्टर्स जो हैं इंग्लिश के मैं आपके साथ में शेयर करूं, या फिर कोई और टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।